कहते हैं कि जब किसी के अंदर हवस जागता है किसी के लिए, तो फिर वो न सर देखता, न समाज, न ही संसार। जी हाँ, ऐसे ही घटना होता है एक वैद्य के साथ। उसे क्या पता था कि जिससे मैंने अपना ज़िंदगी बिताने के लिए सब कुछ दान किया है, सब कुछ मैंने दे दिया है, क्या वही मेरे ज़िंदगी का एक दिन दुश्मन बनेगी? क्या वही मुझे एक दिन अपने जीजा के साथ मिलके हमें ही मार देगी? जी हाँ, आइए जानेंगे इस घटना को, ये घटना कहाँ की है और कैसे होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मोहब्बत से मौत। तो ये जो घटना है वो है चकिया थाना क्षेत्र इलाके की शीतल पट्टी की, जहाँ पर एक परिवार सब कुछ खुशी खुशी से अपना बिता रहा था। लेकिन अचानक जो उसकी पत्नी, जिसका नाम निर्भा देवी होता है, उसके मन के अंदर, उसके दिल में एक दिन एक ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं जो मेरा हवस है, जो मेरा संबंध है, वो हमारे पति हेमराज से नहीं पूरा हो पाता है, तो क्यों ना हम अपने ही जीजा को दिल दे बैठे और अपने जीजा से हवस अपना जो है वो पूरा करें। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए तकरीबन 7 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हेमराज अपने घर वालों को बोलता है कि पड़ोसी के गांव में मेरे दोस्त का शादी है, जिसके शादी में मैं जाऊंगा और अपने कुछ दोस्तों के साथ हो सकता है मैं आज अपने घर न आ पाऊँ। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो उसकी पत्नी होती है निर्भा देवी, वो अपने जीजा राजन कुमार को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो अपने घर पे बुला लेती है और फिर उससे हवस अपना पूरा करने लगती है। लेकिन जो उसका हस्बैंड वो अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त के यहाँ जाता है शादी में, जहाँ पर नाच वगैरह हो रहा था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आता है। तब वो अचानक वो वहाँ से रात ही में अपने घर पर आता है और ठीक उस जगह पे खड़ा होता है जहाँ से लोगों का आना जाना होता है। उस एंट्री वाले जगह पे खड़े होके अपने वाइफ के पास कॉल करता है कि निर्भा देवी, मैं घर पे आ गया हूँ, आप गेट खोलें, मैं भी अंदर आके सोना चाहता हूँ। तभी वो जैसे ही हड़बड़ाहट तरीक़ों से बात करने लगती है, कुछ बातों को कहीं और से कहीं और मिला के बात करती है कि तुम तो कहकर गए थे कि मैं कल मॉर्निंग में आऊँगा, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप अभी इसी वक्त घर पर आ गए? तब उसे कुछ शक होता है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड जिसका नाम हेमराज होता है, उसे पहले ही शक रहता है उसके ऊपर। वो अपने गेट को खोलता है। गेट खोलने के बाद में जब वो कबाड़ को खोलता है तो कबाड़ में छिपा हुआ उसका जीजा, यानी उसके पत्नी का जो जीजा जिसका नाम राजन कुमार होता है, वो उसके अंदर छिपा होता है। वो उसे वहाँ से समझाता बुझाता है हेमराज और उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन जो उसकी पत्नी जिसका नाम निर्भा देवी होती है, उसे के दिल में ख्याल आता है कि अब इनके दिल में जो चोर हल चुका है, जो इनके अंदर कशिश पैदा हो चुकी है हमारे लिए, क्या अब इन चीज़ों को हम सही तरीके से गुजार पाएंगे? क्या मैं इसे सही अपने लाइफ में स्पेंड कर सकती हूँ? उसे कहीं ना कहीं उनको लेकर हमेशा शक रहता है और एक डर रहता है। लेकिन यही वजहों से एक दिन जो उसका हस्बैंड जिसका नाम हेमराज अपने पत्नी की सुरक्षा बढ़ा देता है, लोगों का देख रेख बढ़ा देता है, वो भी किसी से कुछ भी बताए बगैर कि इस तरीके से हमारे साथ घटना हो चुका है, जो मैं अपने पत्नी को और उसके वो जीजा को हेमराज के साथ मैं पकड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें किसी को नहीं बताता है। लेकिन उसके पत्नी को लगता है कि शायद इन्होंने इन सब बातों को घर वालों को मोहल्ले में बता दिया है, इसलिए मेरा देख रेख भी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके दिल में एक शैतान उमंग हो लेता है, जिसमें कि उसकी जो पत्नी होती है वो षड्यंत्र रचती है कि क्यों ना अपने पति को एक दिन घर पे मैं बुलाऊं। अपने नैहर चली जाती है और जाने के बाद में वहाँ अपने जीजा को बुला के रखती है पहले ही। फिर बाद में वो अपने हस्बैंड को वहाँ बुलाती है। जैसे ही उसका हस्बैंड उसके घर पहुँचता है, उससे पहले वहाँ पर कुछ औजार ईंट पत्थर रखे होते हैं, जिससे वो अपने हस्बैंड हेमराज को पकड़ के उसका सर कुचल देती है। तकरीबन कुचलने के बाद उसका जो शव होता है वो वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर एक सीतापुर नहर पड़ता है। नहर के बगल में गेहूं वगैरह लगे होते हैं, जिसमें कि 2024 की यह घटना है। उस दिन रात को उसकी बॉडी को उस गेहूं के अंदर फेंक के चली आती है। लेकिन जब उसके पति का कुछ पता नहीं चलता है तो उसके पति के घर वाले जो होता है गुमशुदगी का केस दर्ज कराते हैं। तभी 6 से 7 दिनों के बाद उस का बॉडी यानी कि हेमराज का जो बॉडी है मिलता है। मिलने के बाद जो उनके घर वालों का शक सीधा उसके
पत्नी निर्भा देवी पे जाता है। निर्भा देवी को पुलिस गिरफ्तार करती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में उससे संज्ञान तरीक़ों से पूछताछ की जाती है, जिसमें कि निर्भा देवी ये कबूलती है कि हाँ मैंने ही किया है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैं उनसे नाखुश थी और मुझे डर लग रहा था कि अब शायद ये मुझे अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है छोड़ दें। इसी के डर की वजह से मैंने उनका हत्या करवा दिया, जो कि साथ में मिलके अपने जीजा और जीजा के दोस्तों के साथ हत्या की थी और उनके बॉडी को वहाँ पे फेंकी। फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उनके कंकाल को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इन तीनों को उठाकर सीधा जेल में भेज देती है। तो गाइस आप लोग गेस्ट करें कि अगर इस तरीके से समाज के अंदर घटनाएं हो रही हैं तो क्या इन्हें जेल में डालना चाहिए या फिर इन्हें छोड़ देना चाहिए या फिर इनके साथ कोई और कार्रवाई करें, ताकि समाज के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत ना हो और लोग ऐसे षड्यंत्र रचने से बचें। तो जी हाँ, तब तक के लिए बाय, खुद का ख्याल रखें, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।